नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को जिस बात का डर है, क्या वही होने जा रहा है? क्योंकि जो ताजा सर्वे सामने आए हैं उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, उन पर चुनाव होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक तरफ जीत का दावा कर रही है कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं 10 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी का भी दावा है कि तीसरी बार रिपीट करेंगे विधानसभा चुनाव में हम, यानी बीजेपी दावा कर रही कि फिर से वो एक बार हैट्रिक बनाएगी जीत की। सबसे बड़ी बात यह है कि दो गठबंधन भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहला है इनेलो और बीएसपी का गठबंधन और दूसरा है जेजेपी और आसपा यानी एएसपी जो चंद्रशेखर आजादवादी पार्टी है उसका गठबंधन। यानी ये 4 धड़े चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अंडर करंट है। तो एक तो निगेटिव पॉइंट बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा यही हो जाता है। उसके बाद जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें कितने सीटें बीजेपी के हिस्से जाती हुई नजर आ रही हैं, कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से जाती हुई नजर आ रही हैं और कितने प्रतिशत वोट और कितने प्रतिशत सीटें जो अन्य दो गठबंधन है उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। अगर हम टाइम्स नाउ मैट्राइज पोल की बात करें तो हरियाणा चुनाव को लेकर जो टाइम्स नाउ मैट्राइज पोल ने आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कांग्रेस 36 से 41 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है सर्वे के हिसाब से, और लगभग 32.5% वोट शेयर कांग्रेस के हिस्से जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं सर्वे बताऊंगा, फिर थोड़ा सा बताऊंगा कि ये सर्वे जिस तरह से बताए गए उस तरह से ठीक हो सकते हैं या नहीं। बीजेपी की बात करें तो 33 से 38 सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 35.5% के लगभग वोट जो है वो बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है इस सर्वे की, टाइम्स नाउ मैट्राइज पोल की, कांग्रेस का वोट शेयर कम है, सीटें ज्यादा दिखाई गई हैं। बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा दिखाया गया है और सीटें कम दिखाई गई हैं। जेजेपी की 2 से 5 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं और लगभग 8.8% वोट शेयर उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य की बात कर लें तो 6 से 11 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो बीएसपी का गठबंधन भी है और वोट शेयर हाई है, यानी 23.2% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है अन्य के खाते में। वही लोक पोल सर्वे है, वो क्या बताता है मैं बता रहा हूं। कांग्रेस 58 से 65 सीटें यानी बहुत सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई इन्होंने दिखाई है। 46 से 48% वोट शेयर जाता हुआ दिखाया गया है। वहीं बीजेपी के हिस्से में 20 से 29 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं लोक पोल सर्वे में और 35 से 27% यानी 35 से 37% वोट शेयर इनका जाता हुआ दिखाया गया है। अन्य के हिस्से में 3 से 5 सीटें और 7 से 8% वोट शेयर दिखाया गया है। वहीं इंडिया टुडे की अगर बात कर लें, इंडिया टुडे के सर्वे की, सी वोटर ने इंडिया टुडे ग्रुप के लिए जो है नेशन नाम का सर्वे किया था, मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि वो हरियाणा सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। 27% लोगों ने कहा था कि वो संतुष्ट हैं, 44% ने कहा था असंतुष्ट हैं और 25% ने कहा था कुछ हद तक संतुष्ट हैं। ओपिनियन पोल के दौरान भी सवाल हुआ था कि भाजपा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उनसे कितने सेटिस्फाई हैं लोग। तो जवाब में 22% लोगों ने संतुष्ट बताया था, 40% ने असंतुष्ट बताया था, 19% ने कहा था कुछ हद तक संतुष्ट हैं। अब देखिए, सर्वे आ रहा है, इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को जीत दिखाई जा रही है, बीजेपी की हार दिखाई जा रही है। वहीं अन्य के हिस्से में भी सीट जाती हुई दिखाई जा रही है। देखिए, हरियाणा चुनाव इतना सरल नहीं है इस बार, क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है सभी सीटों पर, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका है। अब बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी जो है वो लंबे समय से सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए जाहिर सी बात है लोगों की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो एक सरकार के खिलाफ यानी सत्ताधारी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, अंडर करंट होता है और लोगों को
सरकार से उम्मीदें होती हैं, अगर सरकार से उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो लोग उसके खिलाफ जाकर दूसरे को वोट देते हैं। लेकिन यहां पर जो सर्वे में कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिखाई जा रही है, उस पे संशय इसलिए आ जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं दो बड़े दल हैं, अगर जेजेपी और एएसपी की बात करें तो एक धड़ा यह है और दूसरा इनेलो और बसपा। और अगर वोट शेयर की बात करें तो बड़े जो वोट बैंक है हरियाणा में वो जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक है, जो कि 40 से 45% से ज्यादा के वोट बैंक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का होना है उसमें क्षेत्रीय दल भी अपना दबदबा दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के जो सर्वे सामने आए उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी सर्वे जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं बना रहा है, कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़ते हुए साफ तौर पर है कि जो है कांग्रेस को इस चीज का नुकसान होगा। लेकिन इस सर्वे की अगर बात की जाए तो बीजेपी को इस सर्वे में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाया गया है। अच्छा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के अगर रिजल्ट की बात कर लें, और सबसे खास बात हरियाणा की यह है कि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, मतलब बन नहीं पाई है पिछली बार, जिसके चलते बीजेपी को जेजेपी से जो है वो गठबंधन करना पड़ा था। और अभय सिंह चौटाला, माफ कीजिएगा, दुष्यंत चौटाला जो है वो डिप्टी सीएम हरियाणा के बने थे। 2019 के रिजल्ट पे अगर नजर डाले तो बीजेपी 40 सीटें जीती थी और 37% वोट शेयर था। कांग्रेस 31 सीटें जीती थी, 28% वोट शेयर था। जेजेपी 10 सीटें जीती थी, 15% वोट शेयर था। आईएनएलडी यानी इनेलो अभय सिंह चौटाला वाली 1 सीट जीती थी, 2% वोट शेयर था। और अन्य जो थे वो 8 सीटें जीते थे और 18% वोट शेयर था, यानी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत लाने के लिए 90 का आधा +1 यानी 45 + 1 यानी 46 सीटें होना जरूरी है। 2019 में किसी को नहीं मिला था। और इस बार भी क्षेत्रीय दल दावा कर रहे हैं कि बगैर उनके कोई भी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाया गया है, कांग्रेस को जो है सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा, मतलब बहुमत मिलते हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना कांग्रेस से अलग जो है वो कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।